अक्सर ऐसा होता है कि इंसान बड़े से बड़े काम करने का मादा रखता है, मगर छोटे काम में वो यदि एक उससे गलती हो जाए तो वो घबरा जाता है, डर जाता है कि मेरे बस की बात नहीं है। इंसान प्लेन चला सकता है, बड़ी से बड़ी गाड़ी चला सकता है, मगर यदि जब हम देखते हैं ना कि साइकिल चला रहा होता है तो उसे डर लगता है कि ये दो पहिए की साइकिल शुरुआत में मुझसे चलेगी। हाँ चलेगी, उत्साह होता है, मगर एक बार यदि वो लड़खड़ा जाए, गिर जाए तो दोबारा चलाने में, पैडल पर अपना पाँव का वजन डालने में बहुत वक्त लग जाता है उसे। सेम यही चीज़ हो रही है युवराज खंडेराव के साथ में। युवराज खंडेराव देवी अहिल्या से पूछते हैं क्यों, क्योंकि उनके मन में डर आ चुका है। वो कहते हैं एक बात अब बताओ अहिल्या, तुम्हें क्या लगता है कि राजपाट के निर्णय हम अकेले ले सकते हैं? क्या इस लायक हैं हम? देवी अहिल्या कहती है हाँ बिल्कुल हो। अभी हाल ही में आपने तारापुर मुहिम, वो कहते नहीं, मुहिम की बात नहीं कर रहे हैं हम, युद्ध की बात नहीं कर रहे हैं हम दरबार की बात कर रहे हैं, हम सोच समझ की बात कर रहे हैं, तलवार की बात नहीं कर रहे हैं। प्रीति तुम बताओ। वो कहती है समझ गई। क्यों समझ जाती हैं कि हाँ, सासू बाई ने जो बात कही है और यकीनन कही है दरबार वाली बात, इसीलिए युवराज खंडेराव थोड़े आहत हो गए हैं। उन्हें लग रहा है कि उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, सोचने समझने की कमी है। और देवी अहिल्या बड़ी सुंदरता से उस जो समस्या उनके मन में आ रही थी, घर कर रही थी, उसका निवारण करती हैं। वो कहती हैं देखिए आप बिल्कुल सही हैं और आप हर काम कर सकते हैं। सासू बाई, क्योंकि आप उनके बेटे हैं इसलिए वो थोड़ी ज़्यादा चिंतित हो जाती हैं और वो चाहती हैं कि आपके अंदर वो सारे गुण हों जो किसी भी बहुत अच्छे राजा में हों, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। वो आपकी माँ है, इसलिए वो अपने बेटे को एक कुशल और सफल राजा के रूप में देखना चाहती है और बिना किसी सहारे के। क्योंकि जो बेल होती है ना, वो दरख्त पर सहारा लेकर के चढ़ती है, मगर जो दरख्त होते हैं वो छाँव देते हैं, सहारा बनते हैं, औरों का फल देते हैं। मतलब वो आपको इस तरीके से चाहती हैं कि आप बिना किसी सहारे के हर बुलंदी को छुएं। तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो उनका जो डर है, जो उनकी उन्होंने बात कही, वो लाजमी है और आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आप हर काम कर सकते हैं। सामर्थ्य है आपके अंदर हर चीज़ करने का, बस थोड़ी सी सोचने समझने की बात है। आप एक युवराज होने की बजाय आप जो है एक आम इंसान बन के देखिए उस चीज़ को कि हाँ, यदि मैं यहाँ होता तो मैं क्या करता, क्या यहाँ से कोई रास्ता निकल सकता है। आप मतलब यहाँ पर देवी अहिल्या बड़े अच्छे तरीके से निवारण कर देती है, समझा देती है युवराज खंडेराव को, और युवराज खंडेराव कहते हैं ठीक है। आत्मविश्वास फिर से जाग जाता है, खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, अब से हम बिना तुम्हारे सहारे के या फिर किसी से भी बात किए सिर्फ अपने बूते पर हर समस्या का निवारण करेंगे। और बिल्कुल सही, मतलब जिस तरीके से अहिल्या करती आ रही है वो उसी तरीके से कहते हैं कि मैं अपने बूते पर अपनी सोच समझ से अब हर समस्या का दरबार में निवारण करूँगा, समाधान करूँगा। और यदि माता जी ये चाहती हैं तो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूँगा। यहाँ पर वो इसलिए नहीं कहते कि देवी अहिल्या ने ये कहा है कि मतलब बेशाखी मत लो, सहारा मत लो, ऐसा नहीं है। सासूबाई ने ऐसा कहा, ऐसा भी नहीं है। वो ये बात है सिर्फ कि युवराज खंडेराव अपनी माता, जो उनकी माता चाहती है, उनके पिताजी जो चाहते हैं, देवी अहिल्या जो चाहती है कि हाँ उनके अंदर कैसे गुण हो, सिर्फ इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं अब बिना किसी दूसरे की सलाह के अपने दिमाग से, अपनी सोच के, अपनी समझ के हिसाब से निर्णय लूँगा।